ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि चार दोस्त एक साथ एक किले के अंदर जाते हैं और वहां से लौट कर आता है सिर्फ एक। तो दोस्तों आज की स्टोरी है भानगढ़ किले के ऊपर, और भानगढ़ इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है। और वहाँ के लोकल्स भी ये कहते हैं कि सूरज डूबने के बाद वहाँ सिर्फ अंधेरा ही नहीं, कुछ और भी जिंदा हो जाता है। तो आज की स्टोरी है भानगढ़ किले के ऊपर। वैसे तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को भानगढ़ के बारे में पता है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि राजस्थान के दूर एक सुनसान कोने में एक गांव बसा हुआ है जिसे लोग भानगढ़ कहते हैं। और वहाँ के लोकल्स का भी ये मानना है कि शाम होते ही भानगढ़ किले के आसपास एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी छा जाती है। जैसे कोई अनजान लोग उस महल के आसपास से जाते हैं तो उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती है, किसी की परछाई दिखाई देती है, किसी की घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है। अगर वहाँ कोई पीछे से आवाज़ लगाए और पलट के देखा जाए और वहाँ कोई भी नहीं होता। और ऐसी अजीब अजीब सी घटनाएं वहाँ पर अक्सर होती रहती हैं। और आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। वैसे ये स्टोरी बहुत छोटी है, लेकिन एक बार मेरे कहने पर अगर तुम इस कहानी में उस सिचुएशन में जाकर खुद को इमेजिन करके देखोगे ना, तो तुम्हें ये स्टोरी अंदर से हॉन्ट कर देगी। तो आज की स्टोरी है आरव और उसके 3 दोस्तों की, जो सिर्फ एक एडवेंचर के लिए ही इस किले के अंदर गए थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस किले के अंदर जाते ही उनका ये एडवेंचर उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना बन जाएगा। आरव और उसके 3 दोस्त रोहन, साहिल और कबीर, ये लोग यूट्यूब के लिए हॉन्टेड प्लेस एक्सप्लोर किया करते थे। फिर एक दिन इन्होंने डिसाइड किया क्यों ना भानगढ़ का राज दुनिया के सामने लाया जाए, जो कि आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि आज भी भानगढ़ का वो राज दुनिया के सामने एक मिस्ट्री बन के रह गया है। इनके अंदर एक चुल थी, वो चुल सबके अंदर होती है कि लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ही एक्सट्रीम करना है, तो इनको भी कुछ ऐसा ही एक्सट्रीम लेवल पर जाना था। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इन सबको महल के अंदर जाना है। सब लोग एक्साइटेड थे एक्सेप्ट साहिल के, क्योंकि उसको ना भूत प्रेतों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो इन सब नेगेटिव एनर्जी को मानता था, वो अंदर ही अंदर जानता था कि ये सब चीज़ें असल ज़िंदगी में होती हैं। लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों के जोर देने पर इनके साथ वो आ गया और उन महल के अंदर भी चला गया। अब शाम के 6-12 बज रहे थे। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। शाम का वक्त था, सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। महल के आसपास कोई भी नहीं था और ये लोग छुप कर कहीं बैठे हुए थे। और फिर मौका देखकर ये आगे बढ़ने लगे। इन्होंने कैमरा ऑन किया और महल के अंदर चले गए। अब जैसे ये महल के अंदर गए, इनके फ़ोन के नेटवर्क ऑल ऑफ सडन चले गए और महल में घुसते ही उनको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे उन्हें कोई बुला रहा हो, यहाँ आओ। और जैसे ही वो आवाज़ सुनी, रोहन चिल्लाने लगा और अपने दोस्तों से बोलने लगा, गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमें वहाँ से देख रहा है। और उसी टाइम साहिल ने भी अपनी घड़ी देखी और अपने दोस्तों को बोलने लगा कि भाई अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन कबीर ने हंसकर कहा, साहिल अभी तो असली वीडियो शुरू हुई है। और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही किले के अंदर अंधेरा पूरा छा गया, भानगढ़ जिंदा हो गया। हवा रुक गई, जंगल बिल्कुल चुपचाप, और फिर एक अजीब सी सांस लेने की आवाज़, जैसे कोई उनके बहुत करीब हो। और सबको फिर डर भी लगने लगा। लेकिन आरव ने सबको चिल करते हुए कहा, ब्रो ये सब मिथ होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, डरो मत। आरव यहाँ पर सबको काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सबको पता था कि महल का माहौल कुछ और ही बदल चुका है। अब जैसे ही और रात होने लगी, किले की अंदर की हवा ठंडी और भारी होने लगी। और फिर उन्होंने एक आवाज़ सुनी, घुंघरू की आवाज। और फिर साहिल ने आरव को धीरे से बोला कि यार यहाँ पर कोई है। आरव ने कैमरा घुमाया, फिर उसने जो देखा, उसने आरव का खून जमा दिया। दीवार पर एक शैडो बनी हुई थी जिसका कोई भी सोर्स नहीं था और वो धीरे धीरे हिल भी रही थी। और थोड़ी ही देर बाद वो परछाई गायब। अब इतना सब देखने के बाद किसको डर नहीं लगेगा। वो सब लोग चिल्लाने लगे, भागने लगे। लेकिन महल का रास्ता बदल चुका था। जो रास्ता बिल्कुल सीधा जा रहा था वो अब गोल घूमने लगा। ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई उन्हें अब जाने ना दे रहा हो। और वो लोग सब भागने लगे और भागते भागते उनमें से रोहन अचानक रुक गया और उसने अपने दोस्तों से कहा, सुनो यार, मुझे ना सामने वाले दरवाजे से घुंघरू की आवाज़ और एक औरत की हल्की सी हंसने की आवाज़ आ रही है और कोई ऐसा लग रहा है कि कोई वहाँ से हमें बुला भी रहा है। और फिर साहिल जोर जोर से रोने लगा और अपने दोस्तों से कहने लगा कि गाइज ये वही है जिसके बारे में लोग अक्सर बात किया करते थे, ये झूठ नहीं था। आरव चिल्लाकर रोहन को बोला, रोहन रुक जा, रोहन रुक जा। और फिर रोहन ने पलटकर अपने दोस्तों की तरफ देखा और जब वो देखा, उसकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी और उसने अपने दोस्तों से बोला कि मैं अब नहीं रुक सकता, मुझे अब जाना ही होगा। ये सब सुनते ही उन सबकी सांसें रुक गई, उनके हाथ कांपने लगे, उनकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ गई और अगले ही सेकंड वहां पे सब अंधेरा छा गया और रोहन का कुछ अता पता नहीं था। अब आरव, साहिल और कबीर बचे हुए थे। इन चारों में से उनका एक दोस्त गायब हो चुका था और कबीर भी पैनिक में चिल्लाने लगा
यार ये सब झूठ नहीं था, ये जगह सच में श्रापित है। उनकी फटके लिटरली उनकी फटके 4 हो चुकी थी। और तभी कबीर के पीछे से धीरे से उसके कान में किसी ने कहा कि तुम अब इस किले को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। और फिर कबीर जम गया और उसकी बॉडी धीरे धीरे हवा में फ्लो होने लगी और अपने दोस्तों से मदद मांगने लगा, हेल्प मी, मुझे बचा लो। उसका सर 180 डिग्री घूमने लगा और उसके हाथ में जो कैमरा था वो भी नीचे गिर गया। रिकॉर्डिंग चल रही थी लेकिन स्क्रीन पर बिल्कुल अंधेरा था और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी, कबीर की, साहिल की और आरव की। और फिर एक आवाज आई धीरे से उनके बीच में कि तुम में से सिर्फ एक ही बाहर जा सकता है। और फिर उसी पल अंधेरा छा गया और अगले ही दिन सुबह 5:47 पर पुलिस को महल के बाद आरव मिला, वो भी जिंदा, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। जैसे वो अंदर गया था वो वैसा बाहर नहीं आया। और उसके हाथ में एक कैमरा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट 10 सेकंड की रिकॉर्डिंग थी। और जब वो रिकॉर्डिंग देखी तो उस रिकॉर्डिंग में साहिल चुपचाप एक जगह पे खड़ा हुआ था और उसके पीछे एक लेडीज खड़ी थी जिसका चेहरा ही नहीं था। और फिर उस औरत का हाथ उठा कैमरे की तरफ और एक आवाज आई, अगला तू है। आज तक आरव मेंटली इन चीजों से बाहर नहीं आ पाया। आज भी वो हर रोज रात को एक ही बात रिपीट करता है कि भानगढ़ तुम्हें नहीं छोड़ता, वो तुम्हें अपना बना लेता है। अगर तुम भी भानगढ़ के ऊपर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। अगर तुम भी ऐसे ही सच जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, हाँ मैं भी भानगढ़ जाने की हिम्मत रखता हूँ।